हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राकेश को जानते हो? कौन राकेश? वही अपना जॉकी राकेश। अच्छा वो साहब, उन्हें यहाँ कौन नहीं जानता, वो अक्सर यहाँ आया करते हैं। अभी भी हाल में आया था क्या? हाँ, शायद मैंने देखा है थोड़े दिनों पहले। अकेले आते हैं या साथ में कोई और होता है? साथ में? हाँ साहब, एक औरत होती है। औरत? उसका नाम पता है? साहब उसे यहाँ सब जानते हैं, उसका नाम रोजी है। अच्छा, जी। जो यहाँ जो लोग बैठे हैं इनमें से कोई है क्या? नहीं साहब। अच्छा, अभी भी आती है? हाँ आती है कभी कभार। अच्छा, एक काम करो, जी। ये हमारा कार्ड है, जब भी वो यहाँ दिखाई पड़े हमें फोन करना, जी साहब। समझे? सीआईडी में। ओके साहब। ओह, राकेश जी अक्सर रोजी नाम की औरत के साथ देखे जाते हैं। अच्छा, अब कुछ रास्ता दिखाई दे रहा है। यही नहीं सर, उसने जो अपनी पत्नी का इंश्योरेंस करवाया था, हाँ हाँ। उस पॉलिसी का एक एक प्रीमियम भरा जा चुका है सर। अच्छा, कब ली थी ये पॉलिसी? 2.5 साल पहले। 2.5 साल पहले? मतलब तैयारी पहले से शुरू है। हाँ सर, यही हो सकता है। अपनी पत्नी का इंश्योरेंस करवाया और उसे मार दिया। लेकिन सर, आत्महत्या में तो इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलते हैं। मिलते हैं, अगर मौत इंश्योरेंस करवाने के 1 साल बाद होती है तो। मगर सर, दरवाजा तो अंदर की तरफ से बंद था, तो फिर उसने खून कैसे किया होगा? यही तो ठीक तरह से समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो, राकेश को बुलवाओ, उससे रोजी के बारे में पूछते हैं। आप मेरी बात मानिए, मैं किसी रोजी को नहीं जानता हूं। चलो। नहीं नहीं, हमें पक्का मालूम है, एक औरत है रोजी जो आपकी दोस्त है। मैं सच कह रहा हूं, मेरा विश्वास कीजिए। नहीं राकेश जी, आपकी बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। साहब अब मैं कैसे बताऊं आपको, मैं रेस में घोड़े दौड़ाता हूं, मैं जॉकी हूं। अक्सर रेस खत्म होने के बाद लोग आकर मुझसे मिलते थे। अब साथ में बैठ के खाना पीना भी चलता था। अब कितने लोग साथ बैठे हैं, कौन बैठा है, किसे याद रहेगा? उनमें से रोजी भी होगी एक। नहीं, गेट 5 रेस्टोरेंट के एक वेटर ने हमें बताया है कि रोजी नाम की एक औरत आपके साथ अक्सर वहां आती रहती है। वेटर? वेटर की क्या औकात होती है? किसी ने भी उसकी नाक के नीचे से 100 रुपए घुमाए, बिक गया होगा। किसी ने तो हमें यह भी बताया राकेश जी कि आप रेस फिक्सिंग में भी शामिल हैं। फिक्सिंग? मैं नहीं करता फिक्सिंग, वो तो देशमुख करता है फिक्सिंग। मैंने तो साफ कह दिया था भैया, मैं नहीं पढ़ने वाला इस चक्कर में, बस निकाल दिया मुझे। अब आप बताइए, जिस घोड़े पर मैं बैठने वाला हूं, रेस से पहले वही घोड़ा बीमार, ऐसा कैसे होता है? अब मैंने कहा मैं सबको बता दूंगा, तो 6 महीने के लिए सस्पेंड करवा दिया मुझे। बेकार बैठा। ये राकेश दनादन झूठ बोले जा रहा है कि वो रोजी को जानता नहीं। उसने अगर एक बात झूठ बोली तो उसकी बाकी की बातें भी झूठ होगी। उसकी किसी भी बात पर मुझे विश्वास नहीं है। मगर सर, उससे अंदर से दरवाजा कैसे बन गया? वही तो समझ में नहीं आता है। सब कुछ सामने दिख रहा है मगर दिखता कुछ नहीं। 2 बातें, एक उसने खून किया या फिर वो आत्महत्या है। और अगर उसने खून किया है तो फिर उसने अंदर से दरवाजा बंद कैसे किया? उस घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो सबूत बचा होगा। राकेश के घर पर रेड मारते हैं। जी खुशी से लीजिए तलाशी, मुझे कुछ छिपाना थोड़ी है। मगर वहां किचन में जाने से पहले जूते यहाँ उतार दीजिएगा, वहां पूजा का सामान रखा है ना, इसलिए। उस दिन ये साहब ऐसे ही जूते लेके चले गए थे अंदर, गैस बंद करने के लिए। अरे भाई, गैस बंद करना जरूरी था। हाँ ठीक है, मगर फिर भी। हाँ दया, जरा संभल के। बाकी घर का कोना कोना छान मारो। हाँ विजय, ये देखिए जरा। काफी किताबें पढ़ते हैं ये सब। अच्छा। हार्ड मनी। आपको पढ़ने का बहुत शौक है? जी साहब,
दिन रात बाहर बेकार घूमने से तो अच्छा है ना घर में बैठ के कुछ किताबें पढ़नी है। मगर सिर्फ सस्पेंस स्टोरीज और क्राइम थ्रिलर। जी हाँ, सस्पेंस पढ़ने में मुझे बड़ा मजा आता है। उसमें स्पीड होती है। मैं घोड़ा चलाता हूँ ना सर। सर सारी किताबें प्रशांत लाइब्रेरी से। ये किताबें आप प्रशांत लाइब्रेरी से लाते हैं? जी हाँ, कहाँ है? यहीं थोड़ी दूर नाके पर है। यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। यहाँ एक छेद था ना, दया ने किक मारी थी। वो छेद आपने बंद करवा दिया क्या? ओ, और दरवाजा पेंट भी करवा दिया आपने? पेंट वेंट छोड़ो, ये दरवाजा ही नया लग रहा है, क्यों? है ना? जी हाँ साहब, टूटे हुए दरवाजे में कोई कितने दिन रह सकता है। पहले तो मैंने यहाँ चादर लटका दी थी, फिर बाद में ये लगवाया। अच्छा, पुराना दरवाजा कहाँ है? वो यहीं रखा था सीढ़ियों के पास, फिर सोसाइटी वालों ने ऑब्जेक्शन ले लिया तो मैंने उसे बेच दिया। बेच दिया? जी। किसे? जूना पुराना सामान खरीदने वाला आता है ना, उसे। ये नॉवेल लिखने वाले भी रोज नए नए तरीके निकालते हैं खून करने के। हर किताब में देखो एक नई चीज। अरे आम जिंदगी में ऐसे होता है क्या? सर कुछ नया लिखेंगे नहीं तो किताबें बिकेंगी कैसे? अरे तो नया लिखो, कौन मना कर रहा है? मगर ये खैर छोड़ो, एक लंबी बहस हो जाएगी। इस आदमी को, राकेश कुमार को, लाइब्रेरी से क्राइम थ्रिलर लाकर पढ़ने का बहुत शौक है। तुम उस प्रशांत लाइब्रेरी में जाओ जहां से ये किताबें लाता है। वहां जाकर उन सारी किताबों की लिस्ट बनाओ जो जो इसने पढ़ी है। हम भी वो किताबें पढ़कर देखते हैं, कहीं उन्हीं में से तो नहीं इसे ये खून करने का आइडिया है। मैं भी सोच ही रहा था कि बहुत दिन हो गए नॉवल वोवल पढ़े हुए। अब एसीपी साहब के साथ बैठ के पढ़ने पड़ेंगे। पहले प्रशांत लाइब्रेरी पहुंचते हैं तो पता चलेगा कि असली बात क्या है। हेलो, हाँ बोलो। अच्छा है वहां पर? ठीक है, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा, तुम घबराना मत। गेट नंबर 5 का रेस्टोरेंट का जो वेटर है उसका फोन। हेलो एसीपी साहब, वो रोजी अचानक आ धमकी है वहां पर। हाँ सर बैठी है, गेट नंबर 5 के रेस्टोरेंट में। हाँ, मैं ही रोजी हूँ। राकेश मुझसे ही प्यार करता है और शादी करना चाहता है। मगर वो तो पहले से ही शादीशुदा है। यही तो मुसीबत है। पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि साहब की एक बीवी है तो मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा मैं ऐसे मामले में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता। अरे अगर रोजी को शादी करनी है तो वो अपने पसंद के किसी भी आदमी से कर सकती है। तो फिर आपका मिलना जुलना बंद हो गया? कम ऑन, आपको ये सब काम इतना आसान लगता है क्या? जैसे मैंने मना कर दिया, वो मेरे सामने आके रोने लगा कि रोजी मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। हाँ हाँ, ये लीजिए पूरी लिस्ट। पूरी लिस्ट देता हूँ मैं आपको। वो मेरा पुराना कस्टमर है सर, मगर ये किताब उसने बार बार ली है यहाँ से। हाँ, पता नहीं क्या देखा उसे इसी किताब में। परफेक्ट क्राइम, डेल कार्नेट। तेरी किताब देंगे हमें? जी हाँ सर। परफेक्ट क्राइम। अच्छा, कितनी बार लिया इसने? 10 बार। 10 बार। इस चीज आपको बताते हैं। देखिए, हमें ये सारी किताब चाहिए, हम ये ले जाते हैं। ये सर। माफ कीजिए, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, मगर काफी लोगों ने बताया कि वो आपके पीछे बर्बाद हो गया है। बाय द वे, आपकी बात का मैंने जरा भी बुरा नहीं माना है। अब आप ही बताइए, कोई आदमी मुझे दिन रात गिफ्ट्स देता रहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? कभी साड़ी, कभी पर्स, कभी परफ्यूम्स। परफ्यूम की बॉटल से मेरा पूरा घर भर गया है। एकदम पागल है वो। आखिर एक दिन थककर मैंने उससे कह दिया, पहले अपने बीवी का मामला निपटाओ, उसके बाद बात करेंगे। Wasn't I right? एक्सक्यूज मी। Sure. अभिजीत है। हाँ अभिजीत। जी सर, मैं प्रशांत लाइब्रेरी से बोल रहा हूँ। राकेश ने जो जो किताबें पढ़ी थी सर, वो सब हमें मिल गई हैं। लेकिन एक राइटर की किताब उसने बार बार पढ़ी है सर। राइटर का नाम क्या है? सर डेल गार्नेट। डेल गार्नेट? ओह, मैं किताब का नाम बता सकता हूँ। बताओ। बताइए सर। द परफेक्ट क्राइम। हाँ ठीक है, मैं वहां आता हूँ। इसी किताब में होगा इस केस का सॉल्यूशन। पढ़ ली किताब? हाँ ऑलमोस्ट। क्या बताया? इसमें मिल गई।
मैंने किताब सारी पढ़ मारी, कमाल हो गया। एसीपी साहब का तीर एकदम निशाने पे जाके लगा है। अच्छा, इस किताब में भी एक खून हुआ है और बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है। घर के अंदर एक बॉडी लटक रही है, दरवाजा घर के अंदर से बंद है और खूनी घर के बाहर खड़ा है। अच्छा, तो इसमें लिखा है कि खूनी ने दरवाजा अंदर से कैसे बंद किया? हाँ आशा, डेल गार्डनर ने क्या लिखा है, पढ़ लिया? नहीं सर, दया ने पढ़ा है। अच्छा दया, क्यों, क्या लिखा है डेल गार्डनर ने, पढ़ लिया? जी सर। तुम लोग एक काम करो, इससे पहले कि वो दरवाजा कहीं तोड़ ताड़ दिया जाए, उसे ढूंढ के लेके आओ। एक एक भंगार वाले के पास जाके देखो, राकेश के घर के आसपास ही होगा वो भंगार वाला। कहाँ है मगरनवाज? नहीं, वहां से कोई दरवाजा नहीं है, ये सब पुराने दरवाजे हैं। खरीदना है? सब पुराने दरवाजे सर। यहाँ पर तो नहीं है। यही सब सारे सामान, मैं कोई दरवाजे लेकर नहीं आया सर। ये सर देखिए सर। ठीक है, हैं? अरे साहब जी, संभाल के साहब जी। साहब जी टूट जाएंगे साहब जी, संभाल के साहब जी। अरे अरे साहब जी। सही सामान है ना? जी सर। ये मकरंद निवास से तुम कोई दरवाजा लेकर आए? मकरंद निवास, ये कॉर्नर वाली? हाँ, वो कॉर्नर में पीछे गली। कॉर्नर वाली बिल्डिंग? हाँ हाँ, लाया सर। लाया? हाँ, लाया सर। दरवाजा लाया, किधर है? वो साहब ये है सर, पूरा वाला, पूरा वाला। बस अभी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कितने का लाया? 300 रुपये। 300 ही है दरवाजा। हाँ? मैंने लात मारा। ठीक है, ये लो 300 रुपए। आराम से। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे इतने बुरे दिन आ जाएंगे कि मेरी टेबल पर मुर्दों की बजाय लकड़ी का दरवाजा पड़ा होगा। फेडेक्स भाई सर, मेरा बैग ले आओ, मैं अपना सामान पैक करके पतली गली से निकल ही जाता हूं। क्यों? आप ही ने कहा था ना डॉक्टर साळुंखे कि आप किसी भी तरह की लकड़ी का मुंह खुलवा सकते हैं, किसी भी लकड़ी से बात कर सकते हैं। अब क्या हुआ? ओह, तो ऐसी बात करो ना। मुझे तो लगा फॉरेंसिक लैब में अब फर्नीचर बिकेगा। एनीवे, तो ये है वो दरवाजा। दरवाजे का मुंह ढूंढ रहे हो बातें करने के लिए? सुनने दो। तो ये है वो दरवाजा जो अंदर से बंद था, और ये है वो कड़ी जो लगी हुई थी, है ना? ओह माय गॉड, दरवाजा इतना पुराना और कड़ी मखमल की तरह से स्मूथ, एक उंगली का इशारा और कड़ी बंद। लेकिन ये कड़ी बंद की किसने? वो बेचारी तो लटकी हुई थी, है ना? तो वो तो लगा नहीं सकती। हाँ, अगर जिंदा होती तो लगाती। फिर ये कड़ी किसने बंद की? किसने? हाँ, कुछ गड़बड़ है। एक मिनट, जरा टेबल पर से वो इंस्ट्रूमेंट देना। ये? हाँ, ये देखिए, ये एक छोटा सा छेद। अब इस छेद को काट करके देखते हैं कि इस छेद में क्या छुपा हुआ है जिससे ये कड़ी बंद हो गई। चमनलाल जी, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। मुझे मेरा सस्पेंशन खत्म करवा दीजिए। मुझे देशमुख के चंगुल से बचा लीजिए। चमनलाल जी, आप कर सकते हैं। आपके सामने देशमुख कुछ नहीं है। नहीं, तुम पर गहरा इल्जाम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं खाऊंगा कहां से? उन्हीं से ले जो तुम्हें पहले भी देते थे। वो तो कोई कुछ भी नहीं कर रहा है।
मैं तो वो सिपाही हूँ जो बिना राइफल लिए युद्ध में चला गया, मारा जाऊंगा। हम देते हैं तुम्हें राइफल, हमारे साथ चलो। क्या दिमाग लड़ाया, देखा तुमने? घोड़ा दौड़ा था नहीं? बाल है, घोड़े के बाल। आदमी घर से बाहर, छेद इतना पतला कि सिर्फ बाल जा सकता है। घोड़े का बाल मजबूत होता है। छेद में बाल डाला, कड़ी में फंसाया, बाल खींचा, कड़ी बंद। बाद में बाल तोड़ दिया या टूट गया, छेद को पॉलिश से बंद कर दिया और खेल खत्म। क्यों राकेश जी, ऐसा ही कुछ हुआ था ना? अरे काफी देर से देख रहा हूं आप लोगों का ये ड्रामा। दरवाजे में छेद, छेद में बाल, है क्या ये सब? दरवाजा लाते लाते बाल छुपा दिया, उसमें पॉलिश लगा दी और मुझे फंसा दिया। कौन विश्वास करेगा आप लोगों की बेवकूफी पर? आप सब लोग मिले हुए एक गरीब आदमी को फंसाने जा रहे हैं आप लोग। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अपने को नहीं कहते एक लोग आएंगे को। हाँ तो राकेश जी, अब सच सच बताओ, क्या हुआ था? बताओ। एक दिन डेयर गार्नेट की किताब पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आइडिया आ गया, मैं दरवाजे से बाहर रहूंगा, दरवाजा अंदर से बंद रहेगा तो मुझ पे किसी का शक नहीं होगा। मगर किया क्यों बेवकूफ? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? मैं रोजी से बहुत प्यार करता हूँ, रोजी से शादी करने वाला था, मगर उसको गिफ्ट देता देता बर्बाद हो गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मैं पैसे कहां से लाऊं? बस किताब में से ये आइडिया आ गया। मेरा दिमाग खराब हो गया जी, मेरा दिमाग खराब हो गया। सोई हुई थी, मैंने कब गला दबा दिया, कब उसको लटका दिया, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता कुछ। और वो इंश्योरेंस? क्या फायदा वो इंश्योरेंस का? पैसे तो दे नहीं रहे, कह रहे आत्महत्या है। रूल है, रूल है। अरे भाई आत्महत्या है तो क्या हुआ, इंश्योरेंस तो है। पैसे दो। कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं। लगता है ये पागल हो गया, इसे पागल खाने में भर्ती कराना पड़ेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.